सच बात तो यही है कि राम जन्मभूमि के लिए जो बलिदान हो गए, राम जन्मभूमि के लिए निस्वार्थ भाव से जिन्होंने सेवा की, निस्वार्थ भाव से पूरी राम जन्मभूमि आंदोलन में जो पूरी लड़ाई जिन्होंने लड़ी, उनको कुछ नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि मैं बता अपनी ही बात, अगर मैं हिंदू अपने ही बात संगठन हिंदू महासभा करूं, तो हिंदू महासभा ने अगर राम जन्मभूमि का आंदोलन जो प्रारंभ किया 1949 में, सबसे पहला केस हमारे गोपाल सिंह विशारद जी द्वारा हुआ था। हिंदू महासभा के इस वक्त फैजाबाद के वहां वो कार्यकारिणी के सचिव हुआ, महामंत्री हुआ करते थे, महंत रामचंद्र परमहंस जी जिलाध्यक्ष हुआ करते थे हिंदू महासभा के। 1949 की बात बता रहा हूँ। तो आप उस समय की बात कर रहे हैं 22/23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां वहां प्रकट हुई बताई जाती हैं, या वहां रखी गई, जो भी है, वो भी हो जी, जी मैं तो वहां तो उसे पूरी हिंदू महासभा लड़ रही थी। और महंत अभिराम दास जी जो थे वो हमारे संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता हुआ करते थे, ठीक है। तो ये पूरा, तो हमने एक लड़ाई लड़ी, लेकिन हाई कोर्ट में लड़ाई हमने लड़ी, हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, लेकिन क्या मिला अंत में? वो उसके अलावा मैं तो हम लोगों ने बराबर आज भी मांग करते हैं कि बलिदानी जो कार्यसेवक हो गए उनके परिवारों को शामिल होना चाहिए था। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैंने राजेंद्र धरकार हैं हमारे जो बलिदान हो गए, उनके परिवार बहुत ही गरीबी स्थिति में आज जीवन व्यतीत कर रहा है। उनको मैं उनके घर में लड़की की शादी थी, तो मैंने कहा कि ऐसा एक बार जाके चंपत राय जी से मिल लो, क्योंकि इतना भाई वो प्रतिष्ठित पद पर पहुंचे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो इस समय कर सकते हैं। वहां उनको बेइज्जती करके भगा दिया इसी चंपत राय ने, कह रहे मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। और उनको बेचारे वो अपना मुंह लेके चले आए। हम लोगों ने किसी तरह सब सामाजिक सहयोग से उनका शादी करवाई लड़की की। तो ये चंपत राय की स्थिति है, सबकी स्थिति है कि जो मतलब आप भी जहाँ समझ रहे हैं इस बात को, आप आज से जुड़े हुए हैं, बताइए राम जन्मभूमि आंदोलन से। रामदत्त त्रिपाठी का जब नाम आता है राम जन्मभूमि के आंदोलन में, तो मतलब प्रमुखता की पहली शीर्ष पर आता है आपका नाम। जी, मैंने कवर किया है अयोध्या को, राम जन्मभूमि आंदोलन को 82 से 84 से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब मैंने कवर किया है। लेकिन मैं तो एक तटस्थ प्रेक्षक हूँ, रिपोर्टर हूँ। एक्टिविस्ट तो आप हैं, आप बताएंगे कि क्या इश्यूज क्या है, समस्याएं क्या है। मैं तो जो आप बताएंगे और जो लोग बताएंगे मैं उसको रिपोर्ट करता हूँ और मैं उसका विश्लेषण करता हूँ। मैं एक सवाल आपसे और भी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई कि जो तमाम कारसेवक शहीद हो गए आंदोलन के दौरान, या जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद, विवादित बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी, उस समय भी बहुत सारे लोग दब के मर गए। इसके अलावा एक बात ये भी कही जा रही कि जो भगवान रामलला विराजमान, आपने दिसंबर 49 का जिक्र किया, जो वहां विराजमान थे, जो पुराने विवादित मस्जिद के ढांचे के अंदर विराजमान थे, जो फिर वो टेंट में विराजमान थे, और उसके बाद और जिनके पक्ष में अदालत ने फैसला दिया भगवान रामलला विराजमान के, तो उनकी जगह एक नई मूर्ति वहां प्रतिष्ठापित की गई। इस पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं, आपका भी कुछ कहना है इस पे? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी, पुरानी मूर्ति कहाँ चली गई वो तो पता ही नहीं पड़ा कि पुरानी मूर्ति कहाँ गई। उस समय की मूर्ति मिली हुई थी, क्योंकि वो कानूनी प्रश्न है कि वो उनको मालिकाना हक मिला है ना। वो नई मूर्ति का जब ये प्रक्रिया चल रही थी उस समय हम लोगों ने विरोध किया था। मैंने खुद विरोध किया था कि आप बताइए, आप शालिग्राम के पत्थरों को लेके आ रहे हैं वहां से और उस पर छेनी हथौड़ा चलाएंगे। एक तरीके से छेनी हथौड़ा मतलब आप भगवान के सिर पे चढ़ा रहे हैं, चलाने का ये अपशगुन होगा। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि भगवान के आप जो स्वरूप आप छेनी हथौड़े से बना रहे हैं वो अपशगुन कर रहे हैं एक तरीके से। तब ये अपने अहंकार में इतने ज्यादा डूबे हुए थे सब लोग कि इनको अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा था किसी के कि कोई जो बोल रहा है सामने वालों हमारे लिए अच्छा बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। बस अपने अहंकार में वो करते चले गए और आज उसी का ये परिणाम है। वो ये जो पापाचार्य उन्होंने बटोरा, ये उसी का परिणाम है कि आज इनकी पोल खुल गई है और पूरा शीशा लेदर, मतलब ये समझ लीजिए कि इनकी वजह से पूरे अयोध्या की संसार भर में बदनामी हो रही है, इन लोगों की वजह से, इन चंदा चोरों की वजह से।
और जी मैं तो पांडे जी, समझता हूँ अयोध्या अब के पूरे बदनामी हो रही है, लेकिन एक पहलू ये भी है, आपने जो बात की कि शालिग्राम के पत्थर और उनकी मूर्ति पे छेनी हथौड़ा चलाया गया, एक बात ये भी कही गई कि जो सारा कार्यक्रम हुआ वहां मंदिर के शिलान्यास का, प्राण प्रतिष्ठा का और फिर झंडारोहण का, उसमें जो हमारे हिंदू धर्माचार्य हैं, चाहे शंकराचार्य हैं और चाहे जो वैष्णव संप्रदाय के श्री मठ है बनारस में, राम नरेशाचार्य जी इस समय हैं, या निर्मोही अखाड़ा और उसके अलावा बैरागियों का दिगंबर अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, जो भी हमारी शास्त्रीय परंपराएं थी, रीत रिवाज थे उन धार्मिक अनुष्ठान का, उसका तो पालन नहीं किया गया, ऐसे बहुत लोगों को शिकायत है। हाँ जी, आपको भी लगता है कि इनका पालन नहीं किया गया, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनका मंदिर के इसका बनाने में या प्राण प्रतिष्ठा में या और कामकाज में पालन नहीं किया गया? नहीं नहीं और आपको देखिए, क्या लगता इसका विरोध भी व्यापक रूप से हुआ था उस समय। मैंने कहा ना एक कि ये जो पूरा गुट है, ये इतना पागल हो चुका था, उसको उसकी मतलब उनको एक बड़ी चीज दिखाई दे रही थी, ट्रस्ट का गठन करेंगे, उसके माध्यम से हम पैसा वसूलेंगे और एक वसूली केंद्र बना लेंगे उसको हम अपने राम मंदिर को। तो ये हर मुहूर्त को और हर चीज को ये गलत करते चले गए, जबकि लोगों ने ये बात का विरोध किया कि आप मुहूर्त जो है वो गलत है, लेकिन उनके चमचे तो जो थे उन्होंने कहा नहीं, अरे ये मुहूर्त तो बहुत बढ़िया मुहूर्त है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम तो आपके सामने है ना। तो परिणाम और एक भुगतना। परिणाम ये भी है कि जो वहाँ व्यवस्थाएं जिस तरह से शासन रुकावट डाल रहा है, उससे लोग भी बहुत परेशान है, न केवल अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बस्ती, खलीलाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, इनके लोग भी तो बहुत परेशान है जो इस तरह से वहाँ रोक टोक। मैं तो वहीं रहता हूँ, मैंने तो अपनी आंख से देखा है इन चीजों को कि कोई छेटा छोट भैया अगर, बड़ा नेता आप छोड़ दीजिए, छोट भैया उनका नेता अगर आ जाता है तो पूरा अयोध्या को ब्लॉक कर दिया जाता है, गली गली को ब्लॉक कर दिया जाता है, आम पब्लिक वहां से निकल नहीं पाती है। ये स्थिति वहां की आ गई है। अब जाकर थोड़ा बहुत, जब से योगी जी ने कहा एक बार कि चलिए थोड़ा बहुत आराम हुआ है, लेकिन अभी भी समझ लीजिए कि आराम वहां पर नहीं है और पूरा अभी भी जनता वहां परेशान है अभी भी। तो आपको क्या लगता है कि जो आरएसएस है बेसिकली, तो सारा पर्दे के पीछे से तो आरएसएस है, जो चंपत राय अपने आप तो आए नहीं, गोपाल राव अपने आप आए नहीं, अनिल मिश्रा, इनको आरएसएस के हेडक्वार्टर से इनको मनोनीत किया गया, और अयोध्या में जो तमाम मंदिर हैं उनकी जमीनें हथियाई जा रही हैं, कब्जा किया जा रहा है। तो आखिर चाहते क्या हैं आरएसएस के लोग? अयोध्या में क्या करना चाहते हैं? क्यों कब्जा पूरी अयोध्या पे क्यों करना चाहते हैं? मैं इस समय दिल्ली से आपको लाइव कर रहा हूँ। दिल्ली से मैं इस वक्त हूँ और अभी 10 मिनट पहले मैं झंडेवालान से मैं गुजरा था और झंडेवालान की जो बिल्डिंग है केशव कुंज को मैंने देखा तो मैं देखता ही रह गया कि आज से मुश्किल से 4-5 साल पहले यहाँ पर कुछ नहीं था और आज ये बिल्डिंग इतनी हाहाऊट कहाँ से बन गई है, पैसा कहाँ से आ रहा है ये? तो जो मैंने कहा ना आपको, जो 8 लोग पकड़े गए हैं ये मात्र छोटी मछलियां हैं और इसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय भी एक मिडिल है मात्र। खेल बड़ा है, जड़ कहीं और है और ये जड़ नागपुर तक जाती है। मैं समझता हूं ये जड़ नागपुर तक जाती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये जड़ नागपुर तक जाती है और इसमें बड़ी मछलियां हैं। ये तो छोटे हैं, चंपत राय बहुत छोटे उसमें हैं वो मिडिल मैन।